कांग्रेस की वोटिंग से बचने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ आरजी जंग बंदी को ही जंग खत्म होने का तासर दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीका ईरान जंग खत्म हो गई। जंग बंदी के बाद से दोनों मुल्कों में कोई झड़प नहीं हुई। वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, इसलिए अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ अमरीका की ईरान पर नए हमलों की मनसूबाबंदी, ईरानी बंदरगाहों और आबनाए हॉर्मुज की नाकाबंदी भी जारी। ट्रंप इंतजामिया की कांग्रेस से मंजूरी लेने की 60 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल हो गई। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट का कहना है कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। ईरान से जंग कब खत्म होगी और कब कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी होगी, ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। सेनेट ऑन सर्विसेज कमेटी के सामने बयान में उन्होंने कहा कि जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत गैर मौसर बना देता है, जिसके तहत अमरीका को जंग खत्म करनी या कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी नाकाम। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सेनेटर एडम शिफ की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। करारदाद का मकसद सदर को ईरान जंग के बाद अमरीकी अफवाज को वापस बुलाने की हिदायत देना था। ईरान का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाबिता सालिस है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात से फौरी नताइज की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। ईरान मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता मुत्तला करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ पर कब्ज़े को समंदरी क़ज़ाक़ी समझते हैं। मामला पाकिस्तानी सालिस के जरिए उठा रहे हैं ताकि ज़ेर हिरासत ईरानी शहरियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहरे के तहत सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी शोबों में वसी तावन है। इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान शेयर करते हुए अमरीकी हमले को दिफाई इक़दाम करार देने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी हमला अपना दिफा नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ खुली जारहियत थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान डील के लिए बेकरार है। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। अब ईरान मुआहिदा करना चाहता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमरीका ने ईरान की मिसाइल की 90% फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा, उन्होंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने पेंटागन के ईरान जंग पर बताए गए अखराजात को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। बयान में कहा कि नेतन्याहू का खेला गया जुआ अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान जंग की असल लागत दावा की गई रकम से 4 गुना ज़्यादा है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि ईरान जंग के नताइज हर गुजरते दिन के साथ संगीन होते जा रहे हैं। आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत का गला घोट रही है। एंटोनियो गुतेरेस ने बातचीत का मशवरा देते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम किए जाएं जो अमन का रास्ता खोलें। मुल्क में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का ऐलान। कहा, पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट होने और LNG पाकिस्तान पहुंचने के बाद लोड शेडिंग पहले की तरह मुकम्मल खत्म कर दी गई है। गर्मी में आवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ रही थी। कुछ रोज़ आवाम को लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोड शेडिंग के खात्मे के लिए फर्नेस और ईंधन पर चलने वाले प्लांट्स भी चलाने पड़े। आइंदा भी कोशिश होगी कि सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए।
शदीद गर्मी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। कराची के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में गार्डन लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलिर, कोरंगी, औरंगी टाउन, मंगोपीर, सज्जानी, सोहराब, गोड, बल्दिया टाउन, ठट्टा में मकली, ठट्टा समेत गिरदनवाह में 14 घंटे की लोड शेडिंग। मीरपुर खास में लोड शेडिंग 6 घंटे से बढ़कर 8 घंटे हो गई। हैस के हुकाम का कहना है कि शदीद गर्मी में सिस्टम पर दबाव की वजह से लोड शेडिंग बढ़ी। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 18 घंटे तक पहुंच गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ मुआहिदों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, इंतज़ामी अमूर और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। NFC अवार्ड, ज़म अज़ला में अमन अमान, तरक्याती इक़दामात, अफ़गान सरहद दरअंदाज़ी और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक़ीन के समाजी वक़ार और मुआशी खुदमुख्तारी को यकीनी बनाना है। किसी बेवा या यतीम बच्चे को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फ़ंड से 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फ़ीकस दिए जाएंगे। अप्रैल में महंगाई की सालाना शरह 10.89% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक वजारत खजाना ने अप्रैल के लिए महंगाई का तखमीना 8 से 9% लगाया था। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.48% इजाफा हुआ। मार्च 2026 में सालाना महंगाई की शरह 7.3% रिकॉर्ड की गई थी। फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह का फीफा कांग्रेस में इसराइली फुटबॉल फेडरेशन के नायब सदर से हाथ मिलाने से इनकार। कहा, वो ऐसे किसी शख्स से हाथ नहीं मिला सकते जिसका मुल्क फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। और HBL PSL 11 का फाइनल हैदराबाद किंग्स बैंक खेलेगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड। फैसला आपसे कुछ देर बाद कज़ाफी स्टेडियम में हो जाएगा। आज की फातेह टीम इतवार को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं।